बापू सविता भजन मंडल, ग्राम पोस्ट भीमगंज, थाना तहसील डलमऊ, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की ओर से आप लोगों के समक्ष पेश है। यदि शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए तो हम पार्टी सहित क्षमा प्रार्थी हैं। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। कहा गया दर्द दिल में छिपा कर, दर्द दिल में छिपा कर मुस्कुराना सीख लो। गम के पर्दे में खुशी के गीत गाना सीखिए। और यदि चाहो तो, यदि चाहो तो तुम्हारा गम भी खुशी हो जाएगा। और अपनी खुशी को भी तुम गम में भुलाना सीख लो। और कहा गया क्या? हे मास्टर, बुद्धि बिना स्वर, देखिए इसी बुद्धि दिमाग का सब काम है कि हमारे बड़े भाई अमेठी टीम और साथ में सभी कलाकार लोग कितनी कला लेके इस मंच भूमि पे एकत्रित हैं, इसीलिए कहना पड़ गया। क्या? बुद्धि बिना सुअर न गद्दा पे बैठे, बुद्धि बिना सुअर न गद्दा पे बैठे, बुद्धि बिना गोरू का गदहा करे रे। और बुद्धि बिना मर्दे से मेहरी न संभरे, और बुद्धि बिना कौआ उल्लू का कौआ। ऊंचे को ऊंच मिले, नीचे को नीच मिले, ज्ञानी से ज्ञान मिले, मिले पानी से पानी। और चोरे को चोर मिले, लथोड़े को लात मिले, और पारख बिना ना मिटे। लेकिन आइएगा, समय का लक्ष्य लेते हुए कहना पड़ रहा है। आइएगा, यहाँ निर्गुण सगुण की क्या बात है। बात तो सहानुभूति की यह है कि हम आप सब लोग ना जाने कैसे किस समय के अभिवादन में उपस्थित हुए हैं, इसीलिए कहना हुआ। अगर हम आप इस मृत्युलोक में आए हैं, इस धरती भूमि पर मनुष्य का तन लेकर के, क्योंकि मनुष्य का तन बहुत ही जतन से मिलता है। मनुष्य का तन ही एक ऐसी योनि है जो तरने की योनि है। इसीलिए बहुत पुराने साहब कबीर जी की लेखनी के अनुसार हमें एक पैसा गजल चेतावनी। मास्टर, हम आप सभी इस मायावी संसार में माया के जाल में फंसे हुए हैं, और उस वादा को हम आप भुला दिए हैं। इसीलिए जैसे कि साखी में साहब कबीर ने कहा, क्या कहा? करक पड़ा मैदान में और कुकुर आए कोटि, और लड़ लड़ के सब मर गए, अंत समय सब छोड़। अब
हड्डी कहिए माया को, हम आप उसी जैसे कुत्ता हड्डी में फंसा हुआ है, हम आप माया में फंसे हुए हैं। और क्या नहीं। वही बात, इसीलिए माया से बाहर होने के लिए देखिए साहब कबीर ने चेतावनी गजल के माध्यम से क्या बताया है। क्या? लेकिन इस गीत की विशेषता है कि जन्म से लेकर के अंत तक की बात दर्शाया है साहब कबीर जी ने। पैसे भाइयों, अरे मुंह को छुपा रहा है, मुंह को छुपा रहा है, अरे मुंह को छुपा रहा है, अरे भक्ति से प्रभु तुम्हारी, अरे मुंह को छुपा रहा है, भक्ति से तुम्हारी, अरे मुंह को छिपा रहा है, भक्ति से प्रभु तुम्हारी। अरे मुंह को छुपा रहा है, भक्ति से प्रभु तुम्हारी, अरे भक्ति को छिपा रहा है, मुंह से ये तुम्हारी। भक्ति से प्रभु तुम्हारी, मुंह को छुपा रहा है, अपने किए के फल को, अरे अपने किए के फल को वो खुद ही पा रहा है, अपने किए जो फल को वो खुद ही पा रहा है, अपने किए जो फल को। भक्ति से प्रभु तुम्हारी मुंह को छुपा रहा है और अपने किए के फल को वो खुद ही पा रहा है। लेकिन प्रथम अंतर में संतों ने क्या दर्शाया मास्टर? हेलो, और याने को माँ के पेट से बल आते ही माँ के पेट में जैसा कि दुख सहा, सबसे बड़ा नर्क माँ का गर्भ बताया गया है। माँ के गर्भ में बच्चा पैरों के बीच सिर के ऊपर को उल्टा टंगा हुआ है और सबसे बड़े नर्क में फंसा हुआ, इसीलिए कहना हुआ आते ही माँ के पेट में जैसा कि दुख सहा, वैसा बयान मुख से जाता नहीं कहा, और पैरों के बीच सिर के उल्टा टंगा रहा, बिल्कुल नजदीक नरक का नाला जहां रहा। ऐसी विशेषता बताई गई है कि जहां नरक में फंसा हुआ है, आते ही माँ के पेट में जैसा कि दुख सहा, वैसा बयान मुख से जाता नहीं कहा, और पैरों के बीच सिर के उल्टा टंगा रहा, बिल्कुल नजदीक नरक का नाला जहां रहा, और जठराग्नि की गर्मी जो अरे उसको सुना रहा है, और दामाग्नि की शीतलता उसको सुना रहा है, अरे दामाग्नि की शीतलता उसको सुना रहा है, दामाग्नि की शीतलता अरे इसको सुना रहा है, कामली की ये कल को उसको चुला रहा है, कामली की दामाग्नि की शीतलता, दामाग्नि की शीतलता उसको सुना रहा है, भक्ति से प्रभु तुम्हारे मुंह को छुपा रहा है, भक्ति को तुम्हारी प्रभु ने मुंह को छिपा रहा है, प्रभु तुझसे तुम्हारा। और दूसरे शब्द में
महापुरुषों के लेख यानी संत कबीर की विचारधारा क्या कह रही है? क्या? आने को माँ के पेट से बलहीन हो आया। जब बच्चा पैदा होता है तो ना उसको कोई बुद्धि ज्ञान होता है, ना उसके कोई बल होता है। देखिए वर्णनकारों ने कैसा लिख दिया, आने को माँ के पेट से बलहीन हो आया और आते ही तो तकने लगा मुँह माँ का पराया। और कुछ कह नहीं सकता था कि भूखा हूँ कि अघाया, और रोने के सिवाय और ना हिकमत कोई पाया। जब बच्चा पैदा होता है तो ना उसके बल है ना बुद्धि है। अगर कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, लेकिन जब रोने की आवाज करेगा तो माँ को मालूम पड़ेगा कि बच्चा हमारा भूखा है। आने को माँ के पेट से बलहीन हो आया और आते ही तो तकने लगा मुँह माँ का पराया। और कुछ कह नहीं सकता था कि भूखा हूँ कि अघाया, और रोने के सिवाय और ना हिकमत कोई पाया। लेकिन अब उस माँ को भूल गया, जिसने अपने स्तन में दूध पिला के बड़ा किया। अब वो बचपन भूल गया। अरे की रोने के सिवाय और ना हिकमत कोई पाया। अरे की होकर जवानी अब तो अरे दौलत कमा रहा है। अरे नारी प्रसंग में फंस के माँ बाप को भूल गया। अरे अब उसको ये बात आने लगी, अब उसको प्रेमिका मिल गई तो वो देहरादून हनी मनाने जाएगा। देखे कितना चेंजिंग हो गई। अरे अपनी प्रवीणताई वो सबको दिखा रहा है। 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 अपनी प्रवीणताई अपनी प्रवीणताई वो सबको दिखा रहा है। भक्ति से प्रभु तुम्हारी ओ सबको छुपा रहा है। भगनी प्रवीणताई वो सबको दिखा रहा है। अपनी प्रवीणताई। और ये हमारे बड़े भैया यानी पार्टी संचालक श्री पप्पू सविता के द्वारा ये ढोलक मास्टर की प्रवीणताई पर 10 मुद्दा प्रदान है। हम भैया जी से आशीर्वाद चाहेंगे। प्रेम से बोलिए सांचे दरबार की जय। अपनी प्रवीणताई अपनी प्रवीणताई ये सबको दिखा रहा है। अवनी से प्रभु तुम्हारी ये मुँह को छुपा रहा है। भक्ति से तुम्हारी प्रभु मुँह को छिपा रहा है। भक्ति से तुम्हारी। और क्या बताया गया? और जब बालापन बीत गया फिर क्या होता है? ये 4 दिन की चांदनी जवानी आ गई तो इसे बताया गया कि सदा जवानी ना रहने को। वास्तव में बात सत्य है।
जब बचपन सदैव नहीं रह सका तो जवानी ही कहाँ सदा रह सकती कहाँ है। रह सकती? ये 4 दिन की प्रधान भैया बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सब रास्तों से गुजर चुके हैं। हमारे बड़े भैया गुरु प्रसाद जी, ये 4 दिन की चांदनी रहकर चली गई, जवानी के बाद देखिए कैसी दशा भई। ये 4 दिन की चांदनी रहकर चली गई, जवानी के बाद देखिए कैसी दशा भई। और शक्ति जो घट गई तो फिर आई नहीं, चलने में हंसी देख कर करने लगे कई। अब मान लो बुढ़ापा आगा, कमर टेढ़ हो गए तो जैसे ही साउंड सर्विस बच्चा बैठे चला रहे हैं, ये देखें कहीं नहीं दादा देखो अंग्रेजी के टिकट बने चले जाते। अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कहीं का कहीं तुमका जो तुमका वह हमका एक दिन वह समय का अंतर है। हाँ सबका आएगा। ये 4 दिन की चांदनी रहकर चली गई, जवानी के बाद देखिए कैसी दशा भई। और शक्ति जो घट गई तो फिर आई नहीं, चलने में हंसी देख कर करने लगे कई। किया कर बुढ़ापा घेर लिया, तब सिर को हिला रहा है। जब बुढ़ापा घेर लिया अब सिर हिलने लगा। अरिया कर बुढ़ापा घेर लिया, अब सिर को हिला रहा है। अरे लाठी पकड़ के पग को अरे आगे बढ़ा रहा है, लाठी बढ़ा के पग को आगे बढ़ा रहा है, लाठी बढ़ा के पग को अरे आगे बढ़ा रहा है, लाठी पकड़ के पग को वो आगे बढ़ा रहा है, लाठी बढ़ा के पग को लाठी पकड़ के पग को लाठी पकड़ के पग को आगे बढ़ा रहा है। भक्ति से प्रभु तुम्हारी ये मुँह को छुपा रहा है, भक्ति को तुम कहो में ये मुँह को छिपा रहा है। और अगले शब्द में क्या बताया गया? जब वृद्ध हो गया, बुढ़ापा घेर लिया तो फिर क्या होता है? क्या? वायु बहे विषय की प्रबल हाय रे दया। जब बुढ़ापा आ गया तो वही दीनदयाल फिर से याद आया। वायु बहे विषय की प्रबल हाय रे दया, तुम बिन दयाल और कौन पार करैया। तो तृष्णा तरन तारन मोह भावर जाल डुबैया, और तुम बिन दयाल और कौन पार करैया। लेकिन उड़ान में कहना हुआ, अरे की बीते दिनों की याद कर, अरे बीते दिनों की याद कर, अब आंसू बहा रहा है। अरे अपने किए के फल को वो खुद ही पा रहा है। अपने किए जो फल को वो खुद ही पा रहा है, अपने किए जो फल को वो खुद ही पा रहा है। वो अपने भक्ति से प्रभु तुम्हारी, भक्ति से प्रभु तुम्हारी मुँह को छुपा रहा है। अपने किए के फल को वो खुद ही पा रहा है। अपने किए जो फल को वो खुद ही पा रहा है, अपने किए जो
और क्या बताया गया अंत में? साहेब कबीर धीर गिर पीर मिटावो, निस्दास धर्मदास को विश्वास बंधावो, और ये आदि व्याधि जन्म मरण के सब फंद नसावो, निजदास धर्मदास को विश्वास बंधावो, और सतगुरु शरण में जाकर, और सतगुरु शरण में जाकर, अरे अब आंसू बहा रहा है ये 84 के चक्कर में, अरे फिर के आ रहा है 84 के चक्कर में, ये फिर के आ रहा है ये 84 के चक्कर, फिर के आ रहा है भक्ति से प्रभु तुम्हारा, खुद को भुला रहा है ये भक्ति से प्रभु तुम्हारी, भक्ति से प्रभु तुम्हारी, अरे मुंह को छुपा रहा है अपने किए के फल को, ये खुद ही पा रहा है अपने किए के, तो ये खुद ही पा रहा है अपने किए ये फल को। लेकिन आइएगा पीस में कहना है, क्या एक गाना बजा मास्टर। क्या बजा? अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मेरे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मेरे प्यार की जिंदगी देने वाले, मेरे प्यार की जिंदगी। ये तो बात जीत की रही, लेकिन अपनी बात क्या है? क्या है? सिर्फ 4 शब्दों में देखिएगा। एक बार श्रवण कुमार को जब राजा दशरथ ने धोखे से, हिरण के धोखे से बाण मार दिया, अच्छा, राजा दशरथ ने हिरण के धोखे से श्रवण को बाण मारा, और देखिए वृतांत दूसरी जगह का है मास्टर, है मास्टर। और खता कोई करता और सजा कोई पाले, हे मास्टर, यानी खता किसने किया और सजा किसको मिल रही है? और खता कोई करता और सजा कोई पाले, और खता कोई करता सजा कोई पाले, खता कोई करता सजा कोई पाए, कोई करता सजा कोई पाए, खता कोई करता खता कोई करता सजा कोई पाले,
कोई करता, ललन कोई पाले, कर्म कोई करता कोई पाए, कर्म कोई करता, ललन कोई पाले। कर्म कोई करता कर्म कोई यानी खता किसने किया, सजा किसको मिल रही है। और जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ का बाण लग गया तो उन्होंने दशरथ को कहा, मेरे प्यासे माता, अंधे माता पिता, आप उनको पानी पिलाइए। अच्छा लेकिन जब अपने बेटे की आवाज न समझ के उनके अंधे माता पिता जान गए कि हमारे साथ छलावा हुआ, और श्रवण को राजा दशरथ को उनके अंधे माता पिता श्राप दे देते हैं कि जिस तरह पुत्र के वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूं, इसी तरह आप भी पुत्र के वियोग में ही प्राण आपके जाएंगे। इसीलिए और इधर रामचंद्र जी, यानी रामचंद्र जी ने अपना जन्म तो लिया अवधपुरी में, लेकिन देखिए विश्वामित्र की सेवा कर रहे हैं। अच्छा अब उनको कैसी, यानी ललन के रूप में रामचंद्र जी को विश्वामित्र गुरु को प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा गया, अर किल खता कोई करता, अर सजा कोई पाले, अर कर्म कोई करता, ललन कोई पाले। कर्म कोई करता ललन कोई पाए, कर्म कोई करता, ललन कोई पाए। कर्म कोई करता ललन कोई पाए। कर्म कोई करता, ललन कोई पाले, खता कोई करता, सजा कोई पाले। कर्म कोई करता सजा कोई पाए, कर्म कोई करता, सजा कोई पाए। या हेलो हेलो